नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। IAF के फाइटर जेट के बेड़े को मिलेगी मजबूती। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाएं अपनी रक्षा क्षमता में इजाफा करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट बेड़े को अधिक मजबूती मिली है, क्योंकि 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस से ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचे हैं। अब सीमा पर गश्ती बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में इन जहाजों के जरिए वायुसेना को खासी मदद मिलने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत विमान को अब नवीनतम मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। मिराज लड़ाकू बेड़े में लगभग 50 विमानों की संख्या बनाने के कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा इन 2 विमानों को बेड़े में शामिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखे सोने से आप भी कर सकेंगे मोटी कमाई। इस स्कीम को लेकर RBI जल्द जारी करेगा नया नियम। जी हां, आपके घर में जो सोना पड़ा है उसके लिए सरकार जल्द नए नियम लेकर आने वाली है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव पर RBI की ओर से जल्द गाइडलाइन जारी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को अगले महीने से लॉन्च कर सकती है। वही सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सभी सरकारी बैंकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत आपके घर में जो ज्वेलरी पड़ी है उसे आप बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक इस पर आपको 2.25% तक का ब्याज देगा। साथ ही गोल्ड के जो दाम बढ़ेंगे उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत आप अपने घर के आसपास के बैंक या बैंक से अधिकृत ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी जमा करा सकेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। आप जब बैंक से अपना गोल्ड वापस लेंगे तो आपकी ज्वेलरी मेल्ट करके गोल्ड कॉइन, बिस्किट या बार में मिलेगा। इस गोल्ड से अपने डिजाइन की ज्वेलरी बना सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आधार के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगेगी लगाम। NPCI ने दिया ये प्रस्ताव। जी हां, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने टैक्स चोरी सहित वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए आधार लिंक्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है। आज पैन और आधार को आपस में जोड़ने के साथ ही जब किसी ग्राहक के पास कई बैंकों में खाता है और आधार वहां जुट जाता है, अगर हम संदिग्ध मामलों के लिए डेटा पर थोड़ी और नजर रखें तो ये पता लगा सकते हैं कि क्या देश में कर चोरी हो रही है या नहीं। अधिकारी ने कहा कि आधार लिंक टेक्नोलॉजी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आधार के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में है भारत। बॉर्डर एरिया में तैयार कर रहा ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। जी हाँ, हिंदुस्तान की सीमा से जुड़े 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद और विस्तारवाद की आग ने अंधा बना रखा है। वो हर रोज साजिश रचते हैं और इस साजिश के लिए भारत ने अपना पुख्ता जवाब तैयार कर दिया है। भारत एक ऐसे अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही हर साजिश का भेद खोलकर रख देगी। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे देश के 16,000 गाँव जुड़ेंगे। इन गाँव में जासूसों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। एक और पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों की खेप भेजने की ताक में बैठा रहता है, तो दूसरी ओर चीन हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। इन तमाम साजिशों का तुरंत अंत करने के लिए नेटवर्क तैयार हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन की बढ़ रही गतिविधियां। पूर्वी कमांडर बोले निपटने के लिए योजना तैयार है। जी हां, चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से सटे अपने गहन इलाकों में सैन्य अभ्यास और तैनाती बढ़ा दी है। इसको लेकर पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट ने कहा कि भारत ने पूर्वी क्षेत्र में किसी भी आकस्मिकता से निपटने की योजना तैयार की है। हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। वहीं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप नामक नए युद्ध संरचनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है, जो अधिक प्रभावी दृष्टिकोण के साथ किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। IBG में अलग अलग फील्ड के माहिर जवान होंगे। इसमें पैदल सैनिक, टैंक, वायु रक्षा और लॉजिस्टिक यूनिट सहित सभी फील्ड के सैनिक एक साथ काम करेंगे। IBG को सबसे पहले पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों की राय, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखा तो देश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका कम। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में कमी बनी हुई है। तेजी से हो रहे टीकाकरण और कई इलाकों में संक्रमण के खिलाफ बन चुकी हाई इम्यूनिटी से वायरस कमजोर हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखते हैं तो देश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका काफी कम हो जाएगी। अगर किसी कारणों से अगली लहर आई तो भी यह दूसरी की तुलना में काफी कमजोर होगी। डॉक्टर ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका काफी कम है। हालांकि यह नहीं कह सकते कि अगली लहर अभी आएगी या नहीं, लेकिन अब पहले की तुलना में खतरा काफी कम हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आम आदमी को लगा एक और जोर का झटका। अब महंगे हुए व्हील, रिन और लक्स जैसे साबुन और सर्फ, इतने रुपए बढ़े दाम।
जी हाँ, अब आपके लिए साबुन और डिटर्जेंट खरीदना महंगा हो गया है। HUL और ITC ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। व्हील डिटर्जेंट पाउडर, रिन बार और लक्स साबुन की कीमतों को 3.4% से 21.7% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं ITC ने फियामा साबुन की कीमत में 10%, वीवेल में 9% और डिओड्रेंट में 7.6% का इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की दो बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने कीमतों को बढ़ाने के पीछे इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी को वजह बताया है। HUL ने व्हील डिटर्जेंट के 1 किलोग्राम पैक की कीमत में 3.4% का इजाफा किया है। FMCG की बड़ी कंपनी ने लक्स साबुन के 100 ग्राम मल्टी पैक की कीमत को 21.7% यानी कि 25 रुपए बढ़ा दिया है। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार ने दी खुशखबरी। अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को देगी फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों के बैंक खाते में पैसा डालेगी सरकार। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म के लिए पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक जरूरी सर्कुलर जारी कर बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देने से सरकारी स्कूलों में बच्चों का नॉमिनेशन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत घटाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जल्द ही सिर्फ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही मिलेगी LPG सब्सिडी। अगले बजट में सरकार कर सकती है ऐलान। जी हाँ, अब जल्द ही LPG रसोई गैस पर सब्सिडी केवल आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही मिलेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार LPG रसोई गैस सब्सिडी के नए दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। इस पर अगले साल के बजट में ऐलान हो सकता है। इसके बाद LPG रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ कमजोर आर्थिक वर्ग में आने वाले लोगों को ही दी जाएगी। इसके अलावा इन नए दिशा निर्देशों के तहत सरकार का प्रस्ताव है कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने पर उसका भार तेल कंपनियां ही उठाएगी। मौजूदा समय में बाजार में कीमत और वास्तविक दाम में करीब 250 रुपए का अंतर मौजूद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। अब स्टेशनों पर 50 की जगह 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले कम होते ही रेलवे ने उन तमाम पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया है जो महामारी के समय लगाए गए थे। अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम करने का फैसला किया है। अब 50 रुपए की जगह प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए थे। कोरोना काल में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को बढ़ाकर 50 रुपए तक कर दिया गया था। रेलवे के मुताबिक अब फिर से प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो पेट्रोल पंप पर भी कटेगा चालान। नया नियम हो गया लागू। जी हाँ, भारत में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज दिल्ली परिवहन विभाग ने वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के खिलाफ पेट्रोल पंप पर भी एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अगर आपके पास वैध PUC प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका चालान जारी किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को काबू में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी चेकिंग टीम तैनात करने का आदेश दिया है, जो वहाँ ईंधन भरने के लिए आने वाले वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जाँच करेगी। ऐसे में अगर आप PUC सर्टिफिकेट अपने पास नहीं रखते हैं तो आपको 10,000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाला है नया बिजली कानून। अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे, सब्सिडी ग्राहक के खातों में आएगी, कंपनियां पूरा बिल वसूलेगी। जी हां, केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। इससे देश के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। इसमें बड़ा बदलाव यह किया गया है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहकों के खातों में ट्रांसफर करेगी। जैसे रसोई गैस सब्सिडी दी जाती है, दूसरी ओर बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेगी, यानी ग्राहकों को बिजली पूरी कीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से सरकार ग्राहकों के खातों में सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि मुफ्त बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इकोनॉमी में जान फूकने के लिए एडिशनल खर्च करेगी सरकार। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी पर होगा सबसे ज्यादा खर्च। जी हाँ, इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में एडिशनल खर्च करने के बारे में विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एडिशनल स्पेंडिंग प्लान में फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा। कोरोना के कारण सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लगातार बढ़ाती रही। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए बजट आवंटन के अलावा 2 अलग-अलग बार फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी गई। इसके कारण सरकार को बजट अनुमान के मुकाबले 1.6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। माना जा रहा है कि एडिशनल स्पेंडिंग के तहत मनरेगा के लिए भी कुछ फंड का प्रावधान किया जाएगा।
सांस से लेने वाली कोरोना वैक्सीन बनाने का चीन का दावा, कहा 300 गुना तक बढ़ जाएगी एंटीबॉडी। जी हां, चीन की कैनसिनो बायोलॉजिक्स ने सांस से लेने योग्य एक कोरोना वैक्सीन विकसित की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का दावा है कि यह बूस्टर डोज के रूप में लेने पर यह वैक्सीन एंटीबॉडी के स्तर को 250 से 300 गुना तक बढ़ा देती है। चीनी दवा कंपनी द्वारा हाल ही में कराए गए लैब अध्ययन के मुताबिक यह बूस्टर डोज कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज के 6 महीने बाद लेने पर अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सामान्य कोरोना वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में लेने पर 300 गुना एंटीबॉडी का स्तर बढ़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।